2024 लोकसभा चुनाव से पहले शिवपाल यादव बेहद सक्रिय नजर आ रहे हैं। प्रयागराज में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शिवपाल यादव ने कहा है कि अब समाजवादी पार्टी में उनकी वापसी संभव नहीं है। लोकसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि चुनाव से 6 महीने पहले ही तय होगा कि वो किसके साथ गठबंधन करेंगे, लेकिन ये तो तय है कि उनकी पार्टी सत्ता में रहेगी। ऐसे में माना यह जा रहा है कि आने वाले दिनों में शिवपाल की पार्टी बीजेपी के साथ गठजोड़ कर सकती है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अहम खबर है। शिवपाल यादव ने बीजेपी से गठबंधन के संकेत दिए हैं। 2024 में हम सत्ता में रहेंगे, ये बात कही है शिवपाल यादव ने। जो भी गठबंधन की बातें कुछ लोगों की चलने लगी हैं, लेकिन अब मुझे समाजवादी पार्टी में तो जाना नहीं। चलिए यार, मुझे समाजवादी पार्टी से कोई समझौता नहीं करना है। बहुत धोखा खा चुके हैं, कई बार धोखा खा चुके हैं, तो उनके साथ तो जाना नहीं है। और शेष बची है बातें, जब चुनाव नज़दीक होगा तब मुझे किसके साथ गठबंधन करना है वो तो तभी होगा। अभी तो मैं केवल अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं। तो शिवपाल यादव को सुन रहे थे आप, मीडिया से बात करते हुए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, और उन्होंने कह दिया है, साफ ये बात कह दी है कि समाजवादी पार्टी के साथ वो नहीं जाएंगे। एक बार नहीं, कितनी बार वो धोखा खा चुके हैं, इस वजह से समाजवादी पार्टी के साथ वो नहीं जाएंगे। और किसके साथ जाना है वो उसी समय तय होगा, लेकिन एक बात साफ है कि 2024 में सत्ता में रहेंगे हम। तो इससे कई मायने निकाले जा रहे हैं शिवपाल यादव के इस बयान से। कहा यह जा रहा है कि यह संकेत है, संदेश है शिवपाल यादव की तरफ से कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकते हैं। तो यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अहम खबर है। सियासी हलचल और भी ज्यादा तेज होती दिखाई दे रही है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, क्योंकि शिवपाल यादव जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत कुछ साफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी के साथ नहीं जाएंगे, ऐसा वो पहले भी कह चुके हैं। एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा है कि एक बार धोखा मिला और कितनी बार धोखा खाएंगे, यह शिवपाल यादव की तरफ से कहा गया है। तो समाजवादी पार्टी से शिवपाल यादव का मोह भंग हो गया है और अब उन्होंने साफ कह दिया है कि समाजवादी पार्टी के साथ वो नहीं जाएंगे। लेकिन किसके साथ जाएंगे ये भी नहीं बताया, वो तय होगा। अभी वो संगठन मजबूत कर रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं कि अभी हम अपना संगठन जो है वो मजबूत कर रहे हैं। 6 महीने पहले पता चलेगा, चुनाव से 6 महीने पहले पता चलेगा कि वो किसके साथ जा रहे हैं, किसके साथ नहीं जा रहे हैं। लेकिन वो जिसके भी साथ जाएंगे, उन्होंने एक साफ कहा है शिवपाल यादव ने कि वो सत्ता में रहेंगे, यानी कि हम सत्ता में रहेंगे, ऐसी बात वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कई मायने निकाले जा रहे हैं शिवपाल यादव के इस बयान से। विशाल हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं ज्यादा बातचीत करने के लिए, बहुत कुछ साफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं विशाल यहां पर शिवपाल यादव। देखिए, बिल्कुल शिवपाल यादव का ये जो बयान है इसको कई मायनों में अहम माना जा रहा है और लगातार जिस तरह का ये आरोप लगता है कि शिवपाल यादव जो है वो बीजेपी की बी टीम की तरह काम करते हैं, तो ऐसे में कहीं ये इशारा उसी तरफ तो नहीं है, क्योंकि शिवपाल यादव पर इस तरह के आरोप पहले भी लगे हैं और लगातार बीजेपी से नज़दीकियां जो हैं उनकी दिखाई पड़ी हैं, चाहे वो राष्ट्रपति चुनाव हो या तमाम और भी चीज़ें हों। तो ऐसे में ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि शिवपाल यादव का ये बयान के तौर पर यह साबित कर रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरह से बीजेपी जो है उत्तर प्रदेश में गठबंधन के तौर पर जो तमाम जो दलों को जो है अपने साथ रखेगी, तो हो सकता है कि उस वक्त शिवपाल यादव की जो पार्टी है प्रसपा, वो भी कहीं ना कहीं से समाजवादी पार्टी को डैमेज करने के लिए बीजेपी के लिए एक अस्त्र साबित हो। और यही वजह है कि बीजेपी से जो उनकी नज़दीकियां दिखाई पड़ रही हैं उसी का ये जो बयान का है। और उन्होंने इस बात को भी कहा है कि कोई भी सत्ता में आए हम रहिए विशाल। दीपक मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रसपा से। दीपक मिश्रा जी, बहुत स्वागत है आपका। दीपक मिश्रा जी, शिवपाल जी क्या कहना चाह रहे हैं, जरा समझाइए ना, रणनीति क्या है आगे की, किसके साथ जाएंगे किसके साथ नहीं जाएंगे, कुछ बताइएगा। देखिए, शिवपाल जी का कहना स्पष्ट है और जो सही बात भी है उत्तर प्रदेश की राजनीतिक परिदृश्य को भी रेखांकित करती है कि शिवपाल सिंह जी के बगैर चुनाव जीतना किसी भी दल के लिए मुश्किल होगा। और ऐसा शिवपाल जी अपनी जनोन्मुखी नीतियों और पिता से मिल रहे अपार स्नेह के आधार पर कर रहे हैं। आज ही देखिए, आज वो प्रयागराज में है, कुछ दिन पहले वो इटावा में
उनके लिए, गरीबों बेरोजगारों के लिए धरने पर बैठे थे। विशेषकर जो संविदा कर्मी हमारे गरीब का साथी हैं उनके लिए धरने पर बैठे थे। तो जो लोकप्रियता मिल रही है और जिस तरीके से लोग प्रस्ताव के साथ जुड़ रहे हैं संगठन से हमारे, उस आधार पर शिवपाल जी ने कहा कि 2024 में हमारे बिना किसी को जीत नहीं मिलेगी। अब जाहिर सी बात है, जब जिसे जीत नहीं मिलेगी वो सरकार कैसे बना सकेगा? ये तो लोकतंत्र के तकाजे हैं और लोकतंत्र के पैमाना है। दीपक जी, दो बातें यहाँ पर शिवपाल जी ने कही हैं। एक तो उन्होंने साफ कर दिया है कि समाजवादी पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। एक बार, दो बार, कितनी बार धोखा खाएं। दूसरी बात उन्होंने कहा है कि 2024 में हम सत्ता में रहेंगे, जिसके भी साथ रहेंगे। तो इसके क्या मायने निकाले जाए? लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ जाने की तैयारी हो गई है। देखिए, पहली बात बता दूं कि शिवपाल सिंह जी ने स्पष्ट जब कर दिया कि वो समाजवादी पार्टी के साथ किसी भी प्रकार का मेल नहीं रखेंगे, तो इसके लिए समाजवादी पार्टी जिम्मेदार है। इन्होंने सिद्धांत के आधार पर, इन्होंने लोहिया और जयप्रकाश की विरासत के आधार पर इन्होंने सपा को पूर्ण समर्पण दिया, बिना शर्त के, बिना किसी किंतु और परंतु के। लेकिन सपा ने क्या किया? न लोहिया जयप्रकाश की विरासत की लाज रखी, न शिवपाल सिंह जैसे कद्दावर जन समर्थक जिनके पीछे अपार जन समर्थन ऐसे नेताओं की रखी। तो सपा ने जन भावनाओं का अपमान किया ना। बार बार शिवपाल जी कैसे ऐसे व्यक्ति के साथ या ऐसे दल के साथ जा सकते हैं जिसे जन भावनाओं का सम्मान नहीं और समाजवादी सिद्धांतों का सम्मान नहीं? स्वाभाविक सी बात है। लेकिन दूसरा सवाल पे भी थोड़ा गौर कीजिए ना दीपक मिश्रा जी। समाजवादी पार्टी के कितने लोग, हमेशा डिबेट में भी आप भी बैठते हैं, कहते हैं बीजेपी की बोली बोल रहे हैं शिवपाल सिंह यादव, और अगर बीजेपी के पास जाते हैं तो बीजेपी की बी टीम होने का जो बात कहते हैं वो तो साबित हो जाएगी ना सर। देखिए, पहली बात मैं बता दूं, शिवपाल सिंह यादव मुलायम सिंह यादव जी के अनुज और लक्ष्मण, शिवपाल सिंह यादव लोहिया और जयप्रकाश की विरासत के वाहक, जब भी बोलते हैं तो भारतीय जनता की भाषा बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी या किसी पार्टी की नहीं, उनकी अपनी पार्टी है, अपनी पार्टी की आवाज और अपनी पार्टी के सशक्त स्वर हैं। शिवपाल सिंह जी हमेशा प्रगतिशील समाजवाद और समावेशी राष्ट्रीयता की बात करते हैं। अब इसको अगर किसी में भाजपा का सुर दिखता हो तो इसके लिए प्रसपा या आदरणीय शिवपाल सिंह जी कैसे दोषी हो सकते हैं? वो अपनी दृष्टि को व्यापक, समग्र, सम्यक और समावेशी बनावे। मैं फिर कह रहा हूं कि शिवपाल सिंह जी प्रगतिशील समाजवाद की बात करते हैं, शिवपाल जी लोहिया जेपी के विरासत की बात करते हैं, शिवपाल सिंह जी समाजवादी राष्ट्रवाद की बात करते हैं। तो इसीलिए वह जिस श्रद्धा से पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती मनवाते हैं, उसी श्रद्धा के साथ अशफाकुल्लाह खान की भी जयंती मनवाते हैं। दीपक जी, राजीव राय जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। राजीव राय जी, बहुत स्वागत है आपका, समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता है। राजीव जी, यहां पर शिवपाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कह दिया कि समाजवादी पार्टी के पास अब हम नहीं जाएंगे, उनके साथ नहीं जाएंगे हम। कितनी बार धोखा खाएंगे? एक बार, दो बार, तीन बार? क्या कहेंगे सर? तो अपने स्वतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो उनका निर्णय है। समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई इन्विटेशन है नहीं, तो सवाल ही नहीं होता कि हम नहीं जाएंगे। आपके कहने का मतलब तो तब होना चाहिए ना, मैं आपको अपने घर बुलाऊं और आप मना कर दे कि आपने बुलाया नहीं जाए। वो अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, स्वतंत्र हैं, उनके पास अनुभव है। जो भी निर्णय ले वो उनकी अपनी, उस पर हमको क्या कमेंट करना है? हम क्या कर सकते हैं पार्टी की तरफ से कि ऐसा कोई निमंत्रण भी नहीं गया है। लेकिन विरोधियों को तो मौका मिल जाता है ना सर, आपके चाचा हैं और वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। राजनीति में चाचा भैया का कोई मतलब नहीं होता है। जिस बात को उनका अंदेशा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को था, वो आज सच साबित हुई है कि वो भाजपा के साथ जाने का जो इशारा सच साबित हुई है। तो ऐसा तो आप देखने लगेंगे तो भाजपा में बहुत चाचा भैया और पापा इस पार्टी और उस पार्टी में है। आपको क्या लगता है राजीव राय जी कि बीजेपी में जाएंगे, बीजेपी के साथ जाएंगे क्या शिवपाल? नहीं, अब मैं कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। न तो मैं प्री मैच्योर कमेंट करता हूँ, न तो एक सीमा से ज्यादा बोलता हूँ। वो उनका निर्णय है, बीजेपी के साथ जाएंगे नहीं जाएंगे, और नहीं जाना होता तो ये बयान नहीं आया होता। आप तो पॉलिटिकल एनालिसिस और एंकर रिपोर्टर समझ सकते हैं ना। दीपक मिश्रा जी जवाब देंगे क्या? राजनीति में चाचा भतीजा कुछ? अब देखिए, आदरणीय राजीव राय जी बहुत कम समाजवादियों में से एक हैं जिनका सरोकार सपा से है। वरना सपा तो अपने आप को जनेश्वर जी, जयप्रकाश जी और लोहिया जी की विरासत से काट चुकी है। एक आध चराग झिलमिला रहे हैं, उनमें से एक राजीव राय जी भी है। मैं इनकी इस बात के लिए मुक्त कंठ और हृदय से प्रशंसा करता हूँ। चलिए,
क्या अंधेरों की गलियारों में कोई तो चिराग तो है। अब जहां तक इन्होंने कहा कि राजनीति में चाचा और ये वो, एक रिश्ता ही तो था सपा में। हम बड़े प्यार से किसी को चाचा कहते थे और जब जेलों में जाते थे तो वो चाचा हमारे साथ खड़े रहते थे। इस रिश्ते को भी तोड़ दिया आप सपा ने। लोहिया के सरोकारों से पहले ही रिश्ता टूट चुका। दिनेश्वर जी के साथ तो पूरी समाजवाद चली गई, थोड़ा बहुत जो था वो हम जैसे चिराग लेकर अलग हो गए। तो अब क्या कीजिएगा। ठीक है, राजीव जी से कमेंट लेंगे जरूर इस पर। अनिला सिंह जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता जुड़ गई हैं। अनिला जी बहुत स्वागत है आपका। शिवपाल यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने साफ कर दिया है कि समाजवादी पार्टी के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन 24 में जिसके साथ रहेंगे उसके वो सत्ता में रहेंगे। तो क्या समझा जाए इसको मैडम? अब क्या समझना चाहिए तो शिवपाल यादव जी बेहतर बता पाएंगे, परंतु बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा कि अब मैं समाजवादी पार्टी के साथ नहीं रहूंगा। अपमान का भी एक हद होती है ना। इतना अपमान मतलब राजनीतिक स्वार्थ में अखिलेश यादव जी इतना डूब गए कि रिश्तों को भी दरकिनार कर दिया। ये तो गलत बात है ना कि आप किसी का किसी भी रूप में सम्मान नहीं करते हैं। एक्चुअली आप चाचा के रूप में नहीं सम्मान करते हैं तो राजनीतिक रूप से भी आपसे कहीं ज्यादा उनका अनुभव है। ये वो रहे हैं कि नेताजी के साथ जिन्होंने पार्टी को खड़ा किया है। ये वो हैं जो एक एक कार्यकर्ता को बाय नेम जानते हैं, पूरा उत्तर प्रदेश को अच्छी तरीके से जानते हैं। तो ना तो आपने रिश्तों की लाज रखी, ना ही उनके अनुभव का और जो सीनियरिटी है उसका सम्मान रखा। तो शिवपाल जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि हम समाजवादी पार्टी के साथ नहीं रहेंगे। अभी साथ गए थे तो किस प्रकार से अपमान हुआ। और इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि 2024 में एनडीए की सरकार बनेगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। आप कह रही हैं कि एनडीए की सरकार बनेगी, वो कह रहे हैं 24 में हम सत्ता में रहेंगे जिसके भी साथ रहेंगे। तो यही तो मायने निकाले जा रहे हैं लोग, यही तो चर्चा कर रहे हैं कि क्या बीजेपी के साथ बातचीत चल रही है, उनके साथ जाएंगे क्या? देखिए, मैं तो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता होने के नाते मैं अपनी पार्टी का ही केवल पक्ष रख सकती हूँ। बाकी तो दीपक जी बता सकते हैं कि शिवपाल जी के क्या प्लान्स हैं। ठीक है राजीव राय जी, लेकिन यहाँ पर देखिए बीजेपी को भी मौका मिल गया अखिलेश यादव पर हमला करने का। उनके नेतृत्व पर सवाल उठाते रहते हैं लोग, कहते हैं साथ जोड़कर रख नहीं पा रहे हैं। ये कंफ्यूज लोग हैं, इनको मुद्दों पर जवाब नहीं मिलता है तो यही सब मुद्दों के तलाश में रहते हैं। अगर साथ रहे सम्मान दे तो ये बोलते हैं परिवारवाद है, और अगर परिवार साथ में अन्य कार्यकर्ताओं की तरह रखा जाए तो बोलते हैं कि चाचा का सम्मान नहीं कर रहे हैं। पहले फैसला तो कर लेंगे समाजवाद क्या है, परिवारवाद क्या है। और जहाँ तक चाचा और भतीजे का संबंध है ना, तो अखिलेश जी ने कहा कि वो मेरे चाचा अब नहीं है, ना तो शिवपाल जी ने कहा कि मेरे भतीजे नहीं है। राजनीति में अलग अलग रास्ते हो जाते हैं, तो ये कहाँ लिखा है कि अगर साथ में राजनीति करेंगे तभी रिश्ता रहेगा जी। ये कंफ्यूज लोग हैं, यही आरोप लगाते हैं ना परिवारवाद की। तो इनको खुश होना चाहिए कि हम परिवारवाद से दूर हो गए, तो बोल रहे हैं कि आप सम्मान नहीं कर रहे हैं। इनके पास जवाब महंगाई का नहीं है, इनके पास अपराध का जवाब नहीं, इनके पास जो हंगर इंडेक्स पर नीचे चले गए। ठीक है, समय नहीं है तो आप लोगों की बात जरूर ले पाते। हम समझ गए सर आप क्या कहना चाह रहे हैं। राजीव राय जी बहुत शुक्रिया, दीपक जी आपका, अनिला जी आपका और राजीव राय जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए।